Hello everyone and welcome to my channel once again, and today we are going to make a video on job opportunities after BPEd, after MPEd, and in the field of physical education, what type of job opportunities you will get after the BPEd. So we have Mr. Ravi sir, and he is pursuing his master degree final year, student from LNIP NERC Guwahati, and he is also cracked his JRF and NET also, and recently the DSSB that was conducted in Delhi was cracked by him also, and today he will teach you, or he will give you all the tips and tricks, and also tell you what are the job opportunities in the field of physical education. So रवि सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर बीपीएड, आफ्टर एमपीएड, कौन कौन सी टीचिंग और नॉन टीचिंग फील्ड्स, कैसे कैसे आप एकदम पूरा डिस्क्राइब करिए सर। थैंक यू मोनू। बात करते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बीपीएड में। आफ्टर बीपीएड और आफ्टर एमपीएड हम दोनों की बात करते हैं। जी, पहले आप बीपीएड से शुरू पहले बीपीएड शुरू करते हैं, ठीक है। तो बीपीएड के बाद अगर हम बात करें टीचिंग और नॉन टीचिंग की, तो बीपीएड के बाद आता है टीचिंग और नॉन टीचिंग। पहले हम बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग में सबसे पहले आता है फिजिकल एजुकेशन टीचर और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, ठीक है। वो टीजीटी भी हो सकता है, वो पीजीटी भी हो सकता है, बट इन केवी वो क्या होता है, टीजीटी होता है। आइदर इट इज टीजीटी और आइदर इट इज पीजीटी, वो एक ही होता है। बट अगर हम दूसरे जैसे दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड में देखें हम, वहां टीजीटी के अलग पोस्ट आते हैं और पीजीटी के अलग पोस्ट आते हैं, ठीक है। उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है बीपीएड बैचलर्स डिग्री होता है, और उसका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। देन सेकंड होता है नॉन टीचिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव का जॉब होता है, देन डीएसओ का जॉब होता है, देन एसओ का जॉब होता है। बट कुछ जो ऐसे एसओ होते हैं, जैसे हायर एजुकेशन में क्या होता है, उनको चाहिए होता है नेट, मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए होता है उनको नेट निकली थी इसमें, जो हाँ जी जो एमपीपीएससी में जो आई थी, पोस्टें आई थी, उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो था नेट का था, और मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, ओके। देन आता है स्पोर्ट्स ऑफिसर। अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर ये एक अलग है, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का होता है, वो जो ये कंडक्ट कराती है, जो अपने अंडर रिक्रूट करती है, जो वो उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी होता है बैचलर्स डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एसओ होता है स्पोर्ट्स ऑफिसर, हायर एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ठीक है, डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम है, बट पे स्केल अलग होता है, और उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हायर एजुकेशन में मास्टर्स चाहिए होता है विथ नेट, एंड आपका ये स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में इस पे चाहिए होता है बीपीएड डिग्री, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। और फिर बात करें हम डीएसओ की, तो डीएसओ के लिए भी मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो होता है बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट कोर्सेज, हाँ। एंड देन उसके लिए एक और जो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है वो होता है आपको डिप्लोमा करनी होती है एनआईएस से। किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो किसी भी गेम में कर सकते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं वो एनआईएस। और अभी ये इक्विवेलेंट हो चुका है। तो अगर आप एलएनआईपी से अगर आप डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या आप एनआईएस से डिप्लोमा कर रहे हो, तो वो दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है। बहुत लोग मतलब ये कहते हैं एनआईएस, लेकिन अभी जो एलएनआईपी में जो डिप्लोमा कराते हैं किसी भी गेम से अगर आप करते हैं, जैसे आपने क्रिकेट से भी कर सकते हैं सर, बहुत सारे उसकी लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या डिप्लोमा है, क्या सीन है। तो डिप्लोमा भी आप उसका और एलएनआईपी का और एनआईएस का दोनों का सेम बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं है ना सर। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद सर और क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास? और हम बात करें टीचिंग की, फिर से बात करें तो हम बैचलर डिग्री में, जैसे बहुत सारे स्टेट है वो खुद अपने स्कूल्स के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहाँ के टीजीटी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहाँ के फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। जैसे कुछ अभी लास्ट ईयर झारखंड में जॉब आई थी, वो टीजीटी की जॉब आई थी। वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के स्टेट स्कूल है, वहाँ के लिए जो जॉब आई थी वो थी। देन राजस्थान में आई थी पीटीआई ग्रेड 3, देन यूपी की आई थी यूपी एलटी ग्रेड 3। तो ये सब के जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस थे ये सारे थे बैचलर्स डिग्री के। अब बात करते हैं मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री में हम क्या क्या हमारा स्कोप है, तो अगेन हम इसको फिर डिवाइड करते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग में। हम टीचिंग की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर और लेक्चरर,
ठीक है। अभी इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो होता है नेट एंड पीजी विथ 55% ऑफ मार्क्स। ओके, बट अभी ऐसा रेगुलेशन आया कि आफ्टर 2021 एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है उनने ये नोटिफिकेशन निकाला है, आफ्टर 2021 जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा पीएचडी। ठीक है, बट पीएचडी अभी भी है अगर वो 2009 से पहले, बिफोर 2009 अगर पीएचडी है किसी के पास या फिर वो एनरोल्ड है उस पे तो वो एलिजिबल है। बट आफ्टर 2009 टिल नाउ अभी तक जिनके पास नेट है, नेट की डिग्री है या नेट का सर्टिफिकेट है या जो जिस स्टेट से वो जॉब करना चाहते हैं उस स्टेट का उनके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में वो अप्लाई कर सकते हैं और एंटाइटल्ड हो सकते हैं उस जॉब के लिए। देन सेकेंड आता है नॉन टीचिंग में अगेन स्पोर्ट्स ऑफिसर आता है आफ्टर पीजी। आफ्टर पीजी में हम स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी हम हमारे पास स्कोप होता है, हायर एजुकेशन में होता है, सारा स्टेट है, बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट स्टेट है, वो क्या करती है रिक्रूट करती है स्पोर्ट्स ऑफिसर। वो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है उनका, नेट का होता है और पीजी का होता है, 55% मार्क्स मिनिमम होता है। और सर मतलब एमपीएड में आप ये नेट का क्या सीन है सर? नेट और जेआरएफ इसका भी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, और मतलब नेट क्यों जरूरी है सर? जी हाँ, जैसे मैंने बताया अभी मिनिमम अभी भी टिल नाउ मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरारों के लिए ये नेट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट और पीजी विथ 55% ऑफ मार्क्स अभी तक, इसलिए ये बहुत जरूरी है नेट। मतलब कि आपको अगर स्कूल लेवल तक करना है तो नेट की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर स्कूल से आगे आपको कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए या फिर आगे जब भी आप जाते हैं थोड़ा डीन वीन के लिए, तो मतलब आपको चाहिए ही नेट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। ये हायर एजुकेशन के लिए होता है, नेट जो होता है हायर एजुकेशन के लिए होता है, कॉलेजेस के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। और ये एक और चीज है, अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है अपनी पढ़ाई तो वो पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर उसके पास नेट है तो वो नेट है तभी वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो नॉन नेट है वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जो पीएचडी कराती है अपने अंडर। सर एक बात और बताएं आप कि आफ्टर बीपीएड हाउ मच सैलरी विल गेट, और एमपीएड के बाद कितनी सैलरी मिलेगी? मतलब दोनों में कितना कितना क्या डिफरेंस होता है, सैलरी का कैसे क्या सीन है? आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की? आप प्राइवेट पहले लीजिए फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर भी लीजिए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हमारा जो प्रोफेशन है, फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल डाउनफॉल की ओर है। क्योंकि जो ये जो डाउनफॉल का जो कारण है, रीजन है, वो बिल्कुल हम है। क्योंकि हम अगर कोई स्कूल में जा रहे हैं, हम वहां इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक हमसे पेमेंट स्किल एक्सपेक्ट करते हैं वो। तो कई होते हैं जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते, खुद से जस्टिफाई नहीं करते और अपने प्रोफेशन से जस्टिफाई नहीं करते वो। तो वो क्या कहते हैं, हमको 10 से भी चलेगा, हमको 12 से भी चलेगा, हमको 15 से भी चलेगा। तो ये जो मेंटेलिटी बन चुकी है हमारे फिजिकल एजुकेशन में, तो बिल्कुल ये मेंटेलिटी बिल्कुल हटा दो। खुद से जस्टिफाई करो, अपने प्रोफेशन से जस्टिफाई करो। आपने जितनी मेहनत की है इस डिग्री के लिए, आप कम से कम उस डिग्री को जस्टिफाई करो। कम से कम जो आपका जो डिजर्विंग पेमेंट होना चाहिए, कम से कम अबाउट 25 होना चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए। अभी भी सर रिसेंटली मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं सर इससे रिक्वायरमेंट के थ्रू। अभी 40,000 मतलब बहुत लोग हैं स्विमिंग के लिए 40,000 दे रहे हैं, प्लस में आपका एकोमोडेशन फूडिंग भी दे रहे हैं। सर मतलब जो लोग बाहर यूनिवर्सिटी से, अदर यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर लेते हैं, मतलब 2 साल का बीपीएड कर लिया, या जिसने 5,000 में बीपीएड कर लिया है, फिर ऐसे मतलब जो बाहर से कर लेते हैं वो लोग 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए में भी जॉब कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है मैं उसको एक रीजन दूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो ऐसी बन चुकी है, जो ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसको बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। ये अभी कुछ कहीं भी हो रहा, प्राइवेट हो रहा,
और कहीं कुछ ऐसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो बिल्कुल सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं चलती। तो इससे जो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेशन है ये हमारा बिल्कुल इसी वजह से डाउनफॉल की ओर जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से। तो ये सब हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने बीपीएड कर लिया है तो आप मतलब जिम में ट्रेनर भी बन सकते हैं सर, बिल्कुल है ना। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप स्विमिंग कोच भी बन सकते हैं। मैं उस पे नॉन टीचिंग में ये हुआ हमारा। देन आता है हमारा कोच, जिम इंस्ट्रक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, जो कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अलावा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आईआईटी, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती है वो भी रिक्रूट करती है कोचेस, और योगा इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर वो रिक्रूट करती है। तो उसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो भी बीपीएड डिग्री होता है, और एक होता है डिप्लोमा चाहिए होता है उनको कोचिंग में, डिप्लोमा चाहिए होता है आइदर एनआईएस और आइदर एलएनआईपी। ठीक है, और योगा के लिए स्पेशली चाहिए होता है 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स चाहिए होता है योगा का, फॉर बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो ये सब हमारी। और सर और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, या फिर हम वीडियो का एंड करें फिर? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर्स पे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन की। मैं जहां तक कि मैंने देखा है बीइंग अ फिजिकल एजुकेटर, मैंने कभी आज तक कभी किसी फिजिकल एजुकेशन टीचर को खाली बैठे हुए बिल्कुल नहीं, कोई बैठता नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब आफ्टर बीपीएड हम क्या करेंगे, और बाकी लोग आप जैसे बीकॉम या फिर और कोई भी कोर्सेज करते हैं, आप खाली बैठ सकते हैं, लेकिन कभी भी फिजिकल एजुकेशन से जो पास आउट है या फिर जिसने बीपीएड या एमपीएड कर रखी, वो कभी मैंने खुद खाली हुए बैठे हुए नहीं देखा सर। बिल्कुल। और मिनिमम क्या 30 से ऊपर तो सभी सैलरी सर आज के जमाने में नॉर्मल बात है 30 से ऊपर। और भी फॉरेन कंट्रीज में सर अपना क्या हिसाब है सर? फॉरेन कंट्री बिल्कुल फॉरेन कंट्री से भी प्लेसमेंट्स आती है। जैसे हमारे एलएनआईपी में कुछ प्लेसमेंट आती है, दुबई से आती है, मॉरिशस से आती है, वहां के लिए डिमांड होता है, एलएनआईपी का डिमांड होता है। तो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां भी स्पेशली एलएनआईपी का बहुत ज्यादा डिमांड है, नाम चलता है एकदम से इतना। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, एक और फील्ड होता है हमारे फिजिकल एजुकेशन में, वो होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीए परस्यूड होते हैं, जो वो क्या करते हैं, हमको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन हमको क्या करना चाहिए, हमको खुद ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमको जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, हम उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहीं भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कौन से फील्ड से होते हैं, वो होते हैं मैनेजमेंट फील्ड से होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहां मार्किंग कर रहे होते हैं, हम वहां ऑफिशिएटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दो। ये भी एक अच्छा फील्ड है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा एक आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का आता है, देन फोटोग्राफर का आता है। इस पे भी बहुत सारा स्कोप है। तो सर अभी जो रिसेंटली साउथ एशियन गेम्स हुए हैं, और भी मतलब बहुत नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे गेम्स होते हैं। अभी खेलो इंडिया हुआ, बिल्कुल। उसमें सर कैसे इवेंट्स जो मैनेजमेंट होते हैं, तो उनका कैसे क्या किसका रोल होता है, और उसमें कैसे मतलब हम लोग को क्या रोल होता है उसके अंदर? जी, जो इवेंट मैनेजमेंट है उस पे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का हमारा रोल ये है कि हम सिर्फ वहां मार्किंग करते हैं और ऑफिशिएटिंग करते हैं। लेकिन हमको गवर्न कौन करता है, हमको कंट्रोल कौन करता है, एक मैनेजमेंट वाला, एक एमबीए वाला हमको गवर्न कर रहा होता है वहां पर। क्योंकि वो एज अ इवेंट मैनेजर है, उसने क्या किया, उसने एक इनिशिएट लिया, एक ऑर्गेनाइज किया, एक स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया उसने। ठीक है, उसने फिर किसको रिक्रूट किया, उसने फिजिकल एजुकेशन को रिक्रूट किया उसने, हम उसके अंडर आए। ठीक है, तो हमको ये इसलिए हमको क्या करना है, हमको खुद इनिशिएट लेना है, फिजिकल एजुकेशन को इनिशिएट लेना है, खुद एक स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। और सर मेन काम तो हमारा ही होता है उसमें। बिल्कुल। जो मतलब कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई या फिर कोई भी जो इवेंट हो रहा है, उसमें उसको कुछ मालूम नहीं होता, स्पोर्ट्स कुछ मालूम नहीं होता उसको, और सारा काम हमारा होता है और हम उनके अंडर में आते हैं। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आपको अगर और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज पता है तो आप कमेंट में करिए। और ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे साथ रवि सर हमेशा जुड़े रहेंगे।
और भी आपको बहुत सी जानकारियां देते रहेंगे। इसी के साथ में हम एंड करते हैं वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।